हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशना परवीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें नीट के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ध्यान रखने चाहिए, जो कि मैं भी करती थी क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पायरेंट रह चुकी हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या पोजीशन होती है हमारी जब नीट का पेपर पास में आता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए उन पॉइंट्स से, ताकि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो मेक कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज में आप अपने कंसिस्टेंसी बना के रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करिए कि एक दिन आप पढ़ ले रहे हैं 16-17 घंटे और दूसरे दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक अपना रेंज बना लीजिए कि आप कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी आपको अपने ऊपर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। सफिशिएंट इतना रखिए कि आप अपने कोर्स को पूरा हैंडल कर सकें। ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं, आप कब पढ़ते हैं, कब आपका सुटेबल होता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दैट इज़ प्रॉपर टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल नीट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि नीट का एग्ज़ाम 2 से 5 तक होता है दिन में, तो आपको उस बीच में आपको कोई भी स्लीपिंग नहीं लेना है। आपके स्लीपिंग आवर्स फिक्स होने चाहिए कि रात में हम इतने देर सो रहे हैं तो इतना फिक्स होना चाहिए। खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, हर वक्त खाना नहीं है आपको, और हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नींद लगने लगे आपके नीट के पेपर के टाइम। अब नीट का पेपर पास आ रहा है तो अब एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए जिससे आप स्ट्रिक्ट रहिए। नीट के एग्जाम के डे तक टाइम टेबल को बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आ जाता है, अब तो कोर्सेज सारे कंप्लीट हो गए होंगे मोस्टली सारे, और तो अब आपका रिवीजन ही चल रहा होगा। तो रिवीजन करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मत छोड़िएगा। न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हो सके आप फिजिक्स के, फिजिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करिएगा। और हाँ, एक और बात, आप तीनों सब्जेक्ट को सेम वेटेज दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ आ रहा है, जैसे आप अगर बायोलॉजी में एक्सपर्ट है तो ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ ही दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। फिजिक्स को, बायो को, केमिस्ट्री को, तीनों को इक्वल वेटेज देके चलना है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर फिजिक्स में आप थोड़ा सा कम है तो थोड़ा उसको 1-आधा घंटा और ज़्यादा दे सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा जो आपको ज़्यादा आता है। फोर्थ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आप जंक फूड अब लेना बंद कर दीजिए। जितने भी, मैंने भी 2 महीने के करीब अपने सारे जंक फूड्स को बंद कर दिया था, और मैंने उसका रिस्पॉन्स देखा कि आपका जो ब्रेन है ना बहुत एक्टिव रहता है। जंक फूड्स में बाहर के बिल्कुल नहीं लेती थी। कभी कभार घर पे अगर बन गया तो बन गया, वरना घर पे भी उतना ज़्यादा नहीं, सिंपल जो हमारा खाना होता है बस वही। बाहर का बिल्कुल बंद कर दीजिए, बाहर का तो कुछ भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड्स लेने से क्या हमारा ब्रेन थोड़ा सा इनएक्टिव होता है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैं आपको इस पॉइंट के लिए फोर्स कर रही हूँ कि प्लीज जंक फूड्स को बाहर से लेना अवॉइड कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है नीट के पेपर के टाइम पे जो हमें करना चाहिए, टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट डेली आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। हर एक पेपर को आपको करना होगा। PYQs आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोचिंग में हैं तो आपके टेस्ट होते होंगे, उन टेस्ट को बिल्कुल मत छोड़िए। टेस्ट को रेगुलरली देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो टेस्ट को बिल्कुल मत छोड़िए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और पॉइंट कि जब 1 मंथ नीट में रह जाएगा तब आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि एक मॉक टेस्ट तो आपका 2 से 5 होगा अगर आप कोचिंग में होंगे, तो वो तो फिक्स्ड है। और एक और मॉक टेस्ट जो मैं पर्सनली करती थी, 8 बजे से 11 बजे तक मैं करती थी रात में, और 11 बजे के बाद फिर मैं खाना खाती थी। तो 8 से 11 एक 2 से 5 करती थी, और एक 8 से 11 करती थी। फुल 1 मंथ मैंने 2 मॉक टेस्ट करे थे। तो मॉक टेस्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोचिंग में तो आपको कोचिंग की तरफ से मिल रहा होगा, अगर नहीं है आप कोचिंग में तो कहीं के मॉक टेस्ट जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लीजिए, किसी भी कोचिंग का ले लीजिए। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको नीट के प्रिपरेशन के थ्रू ध्यान रखना चाहिए, और यही थे कुछ पॉइंट जिस पे मैं भी स्ट्रिक्ट रहती थी, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट का पेपर क्लियर कर लिया। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज नीट के रिगार्डिंग है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आगे वीडियोस में भी मैं आपको नीट के रिगार्डिंग टिप्स देती रहूंगी, स्ट्रेटेजीज बताती रहूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।